चलिए देखते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में कभी आपको साइज का क्वेश्चन पूछ ले तो किस तरह से वो क्वेश्चंस करने हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर N3 नेगेटिव, ठीक है, ऑक्सीजन का अनाइन O2 नेगेटिव एंड फ्लोराइड आयन आपको दिए गए हैं और आपको पूछा है इनके साइज वेरिएशन कैसे होंगे वो आपको बताना है। तो सबसे पहली बात, जब भी आपको आयंस के साइज वेरिएशन पूछे तो सबसे पहले चेक करना है क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कौन सी स्पीशीज होती है जिनके सेम नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, जिनके इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम होते हैं, वो होती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स उनके इलेक्ट्रॉन सेम हैं। तो यहाँ पर अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 7 + 3 कितना हो गया 10। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 माइनस represents extra 2 electrons, so 8 + 2 becomes 10। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 और -1 represents एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 10। और ये सारी क्या है, इसीलिए हमें यहाँ से समझ आती है बात, ये तीनों क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, ठीक है। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीशीज होती है उनमें जब भी साइज का क्वेश्चन आ जाए तो साइज हम देखते हैं बाय द न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो सभी के सेम है, तो जो बात आती है वो आती है न्यूक्लियर चार्ज पे। अब इनका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो हम देखते हैं। अब आप कहोगे कि मैम न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। देखो जो आपका एटम होता है वी नो दैट उसमें अंदर होता है न्यूक्लियस, ठीक है, उसके चारों तरफ क्या होते हैं, इस तरह से ऑर्बिट करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस है इसमें क्या होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर एक चार्ज होता है ड्यू टू प्रोटॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते हैं। तो जो यहाँ पर न्यूक्लियस में चार्ज होता है, न्यूक्लियर चार्ज, वो होता है ड्यू टू प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स कितने होंगे, जितना एटॉमिक नंबर होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये चीज़ हमें पता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़रा निकालते हैं। नाइट्रोजन के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा, दैट मीन्स उसमें होगा +7 चार्ज, क्योंकि इसका है एटॉमिक नंबर 7। वैसे ही ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8, तो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा इस आयन के पास +8। वैसे ही फ्लोराइड आयन के पास न्यूक्लियर चार्ज हो जाता है +9। तो यहाँ पर हमने न्यूक्लियर चार्जेस निकाल दिए अलग अलग, ठीक है। अब जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक के हम क्वेश्चन करते हैं तो मेन जो डिसाइडिंग फैक्टर आता है वो होता है न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो सभी सेम हैं, तो आप इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे नहीं आप इसका वेरिएशन बता पाओगे साइज का। तो हम देखते हैं न्यूक्लियर चार्ज, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ये है जो न्यूक्लियस का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, जिससे ये अट्रैक्ट किए हुए है बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। अब देखो जैसे ही, अब यहाँ पर कॉमन सेंस की बात है, जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज होगा, तो वो बहुत इफेक्टिवली अट्रैक्ट करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। जैसे ही न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो क्या साइज क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा ना, क्योंकि अंदर से जो न्यूक्लियस है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है अपनी तरफ। दैट्स वाई जो ये साइज होता है वो कम होता है। इसीलिए जैसे ही जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में, उससे क्या हो जाता है, साइज, या फिर आप कह सकते हो जो आयनिक रेडियस होता है वो डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि साइज छोटा हो जाता है, क्योंकि अंदर से न्यूक्लियस चार्ज लगा रहा है, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग लगा रहा है इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आएगा और ये क्या हो जाएगा, थोड़ा श्रिंक हो जाएगा, थोड़ा साइज जो है स्मॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखूंगी, जिसे आपको डायरेक्ट याद करना है, ध्यान में रखना है, सो दैट जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के क्वेश्चन आ जाए आप एकदम से उन्हें कर पाओ, ठीक है। अब क्या होता है इसमें कि जो आयनिक रेडियस है, आयनिक रेडियस, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। आयनिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। क्या है, आयनिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। तो ये आप करोगे, ये आप ध्यान रखना फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। किसके लिए, ये किसके लिए है, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में साइज का क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्टली अप्लाई करना कि आयनिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे ही रेडियस छोटा होगा, और रीज़न मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब देखो
अब इस केस में हम कैसे डायरेक्टली करेंगे इसको। अब देखो यहाँ पर हमें पता है, पहले हम जो भी आयंस आपके पास दे क्वेश्चन में, तो मोस्ट प्रोबेबली वो क्या होगा कि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, बहुत चांसेस है कि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का ही क्वेश्चन हो। तो आपको क्या करना है, पहले आपको देखना है क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लेना है। तो आपके पास सभी में 10 आ रहे हैं, तो यस ये तीनों क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। एंड वी नो दैट फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आयनिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। और न्यूक्लियर चार्ज भी हमने अलग अलग सभी आयंस के निकाल दिए हैं। न्यूक्लियर चार्ज जैसे ही बढ़ेगा रेडियस वैसे ही कम होगा। तो इनका साइज वेरिएशन क्या आ जाता है, सबसे ज़्यादा साइज किसका होगा, सबसे ज़्यादा आयनिक रेडियस उसका होगा जिसका न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम किसका है, N3 नेगेटिव का है। तो ये जो N3 नेगेटिव है इसका साइज सबसे बड़ा है। देन कम्स ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्साइड आयन, और फिर आता है फ्लोराइड आयन। फ्लोराइड आयन का साइज सबसे छोटा होगा क्योंकि इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है +9 है, जो सबसे ज़्यादा है। और नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा साइज होगा क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम है। ठीक है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपका, ये वाला ट्रेंड। ठीक है, तो इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के साइज वेरिएशन पे आए, आप एकदम से कर पाओगे थ्रू दिस रिलेशन। क्या है, आयनिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि जैसे ही न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे ही ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ अंदर को खींचेगा। अंदर को अगर खींचेगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो आयनिक रेडियस होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। सो दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इस तरह से आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो।